हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी अभी आज क्या हुआ है, NICL, ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से 274 पोस्ट के लिए जो है आवेदन आने स्टार्ट हुए हैं। और उसमें आपकी बहुत सारी पोस्ट है, उसमें आपकी जर्नलिस्ट पोस्ट है, स्पेसिफिक डोमेन पोस्ट है उसमें आपकी। तो उसके जो जो नोटिफिकेशन है हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जो हिंदी के आपके जो ऑफिसर्स हैं, है ना, तो आपका उसके जो पोस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। कितनी पोस्ट है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कितने एग्जाम होने वाले हैं, कितना एग्जाम पैटर्न है, उसके सारी चीजें यहाँ पर बात करेंगे। आवेदन कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, इस वीडियो में यहाँ पर सारी बात करने वाला है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या हुआ है, NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है ये। यहां से जिनका 274, ठीक है, 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एओ की पोस्ट के लिए यहां पर इसमें कि आपके जर्नलिस्ट भी हैं और आपके स्पेशलिस्ट भी हैं। स्केल 1 की यहां पर ये जॉब है, ठीक है, स्केल 1 की यहां पर ये जॉब है। कब से चीजें स्टार्ट हुई हैं, ये आपके जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं वो आपके 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। 22 जनवरी को आपकी इनकी लास्ट डेट है। ओके, और आपका जो एग्जाम है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा, उसके बारे में हम बाद में अभी थोड़ा रिसर्च करके आपको आइडिया दे देंगे। बट हाँ, वही 2-3 महीने का आइडिया होता है कोई भी एग्जाम होने का, उसको आप लेकर चलिए। ठीक है, इसको बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब होगा। और यहाँ पर जो इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो है ये ना 6 तारीख को जो आएगा, वहां पर ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन का जो है आपका इसका आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर वैकेंसीज हैं, किस किस में वैकेंसी यहाँ पर आपकी आई हैं। पहली बात तो बोला गया कि आपका जो सारा मोड है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आप डॉक्टर्स के लिए, MBBS के लिए, लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए, एक्चुरियल के लिए, IT के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए और हिंदी राजभा ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर पोस्ट आई है। और हिंदी राजभाषा में आपकी यहाँ पर टोटल जो है 22 पोस्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर कितनी पोस्ट है आपको यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर वो अफसर्स की 22 पोस्ट दी गई हैं। आगे अगर यहाँ पर बात करें कि आपसे हिंदी में यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है और आपसे यहाँ पर पढ़ाई में क्या मांगा गया है, ये सारी बातें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपसे बोला गया कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर नेपाल के फिर भूटान के हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका आधार कार्ड होगा यहाँ का तो आप चल जाएगा इसमें। आगे अगर बात करते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर बॉन्ड्स हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए, आप आइए बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए हिंदी की। हिंदी में आपसे यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, ठीक है, हिंदी में आपसे यहाँ पर क्या क्या मांगा गया उसको आप देख लीजिए। या तो आपने क्या किया हो, ठीक, देखिए ये आपके सामने हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स का है। ठीक है जी, इसके बारे में बेसिकली वीडियो है। तो या तो आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री हो आपकी हिंदी में, इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर वो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पर। और 60% आपसे यहां नंबर मांगे गए हैं। जनरल के लिए, SC ST के लिए 55% है। ठीक, या फिर यहां पर हिंदी में क्या था, या तो फिर आपने इंग्लिश में किया हो और हिंदी आपके पास कंपलसरी हो, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पर। 60%, 55 आपका SC ST कैटेगरी के लिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश से भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें आपका हिंदी और जो इंग्लिश है वो आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो और मीडियम ऑफ आपका वो एग्जामिनेशन हो डिग्री लेवल पे। ठीक, या फिर आपने हिंदी और इंग्लिश से अलग आपने किया है, देखो, उसके अलावा फिर या तो आपने BA या BCom कुछ भी किया हो, बट उसमें आपने आपका इंग्लिश जो मीडियम है उसमें आपने, या फिर हिंदी आपका कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक, और लास्ट है आपका यहां पर कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज द कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर उन दोनों में से कोई भी माध्यम हो यहां पर कंपल्सरी डिग्री लेवल पर 60% में। कहने का मतलब यह है, हिंदी इंग्लिश में या तो आपने BA, आपने या तो MA किया हो, ठीक है, MA इंग्लिश किया है तो हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने हिंदी में बाकी सारे पेपर दिए हो। हिंदी में किया है तो इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने इंग्लिश में वो पेपर दिया हो, है ना। मतलब हिंदी इंग्लिश जो है इनका कॉम्बिनेशन आपका बना रहना चाहिए, या फिर आपने किसी और में भी किया है बट आपका हिंदी इंग्लिश वो कंपल्सरी फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या उन दोनों में से आपने किसी ने आपका मोड ऑफ मीडियम जो है वो हिंदी हो। तो
उतना आपसे डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आपने किसी स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की है और आपने इंग्लिश में अपना एग्जाम दिया है, तो आपके लिए पूरी तरह चीजें जो है एलिजिबल है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। कब तक का आपसे यहाँ पर मांगा गया है वो देख लेते हैं। और मेन बात यहाँ पर बात करेंगे कि कितने फेज ऑफ एग्जामिनेशन आपके यहाँ पर जो होने चाहिए। ठीक है, डिग्री आपसे कब तक की मांगी है, जरा ये देख लो। ठीक है, देखो भाई, आपकी जो मार्कशीट है, डिग्री है, वो 1/12/2023 मतलब दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका हो, वो वैलिड पूरी होनी चाहिए। यहां पर आपसे साफ साफ मांगा गया है। एज लिमिट जो है, एज लिमिट भी आपकी यहां से 1 दिसंबर मांगी गई है। ये देखो भाई, 1 दिसंबर आपकी यहां से एज लिमिट जो मांगी गई है, 21 साल की मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है आपकी वो, ठीक है, कितनी है, 30 साल की है। ठीक है, समझ गए, यहां पर डेट समझ गए, पढ़ाई समझ गए, पैटर्न आपका जो पढ़ाई वो समझ गए कि आपने पढ़ाई क्या क्या होनी चाहिए। यह आपका जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन होता है वो है। अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं आपका पैटर्न की, ठीक है, पैटर्न की बात करता हूं, तो उधर फटाफट से पैटर्न पे आते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। हिंदी के लिए पार्ट ए नहीं है आपका, समझ गए, हिंदी के लिए पार्ट ए नहीं है। पार्ट ए में आपका, पार्ट ए जो है यहाँ पर बेसिकली वो आपका अदर देन हिंदी अफसर के लिए, इसमें आपका प्रीलिम्स भी होगा और आपका मेंस भी होगा। हिंदी के लिए आपका सिंगल एग्जाम है, पहली बात तो ये, हिंदी में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, हिंदी में आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, उसके बारे में बताऊंगा। ये पार्ट ए पार्ट बी आपके लिए नहीं है, हिंदी वालों के लिए नहीं है। आपको ये नहीं पढ़ना, आपको क्वांट्स यहाँ पर नहीं पढ़नी है। आपको जो पढ़ना है मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, ठीक है, जर्नलिस्ट पोस्ट को भी छोड़ दो, स्पेशलिस्ट को भी छोड़ दो, लेकिन आप आ जाओ भाई अपने वाले पार्ट पर। ये है आपका मेन पार्ट, देखो ये आपका पार्ट है, इसको आप देखो बस, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये है आपका एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली, ठीक है, पार्ट बी एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली। ठीक, ये देखो आप यहां पर, ठीक, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे आपका पेपर होगा। सिंगल फेज में आपका हिंदी का एग्जाम है, सिंगल फेज है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या आपका है यहाँ पर, टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिव, जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव, ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में भी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब का, और जो भी आपके रूल्स होते हैं वो आपको सबको पता होने चाहिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा इसमें, जिसमें आपका हिंदी लैंग्वेज में आपसे एसे, प्रेसे, कॉम्प्रिहेंशन और लेटर लिखे जाएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे, 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, 50 नंबर का ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40-40 नंबर के सारे आपके यहाँ पर आएंगे, सभी के मार्क्स सेम होंगे, 40-40-40 के, ठीक। और आपका जो सिर्फ इंग्लिश है वो आपका इंग्लिश में होगा, बाकी सारा आपका बाइलिंगुअल है, जो भी आपकी मर्जी हो। डिस्क्रिप्टिव आपका हिंदी में ही होना है, उसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट, ठीक है। 3.5 घंटे का पेपर है, 250 नंबर का आपका टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज सेक्शन 6 में क्या किया गया है, एस्से जो है 20 नंबर का आएगा, प्रेसे जो है 10 नंबर का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 10 नंबर का आएगा, और 10 नंबर का आपका यहाँ पर जो है वो लेटर जो है आने वाला है, ठीक है। ये आपका पूरा आ गया, ठीक है जी। अब डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा ये भी देख लो। डिस्क्रिप्टिव जो होगा आपका, ये भी ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो होगा ये भी आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर पे आ जाएंगे, और उसमें से आपको हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है, कीबोर्ड लेआउट आपका इंस्क्रिप्ट का और रेमिंगटन दोनों का आपको नॉलेज कीबोर्ड की यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। सभी कुछ यहाँ पर लिखा गया है, बोला गया है कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने की फंक्शन को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आपको 60 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है जी, पूरा है यहाँ पर, उसको आप देख लीजिए, ओके, ठीक है। चलो, ये है आपका पूरा भाई नोटिफिकेशन जो था, सभी चीजें आप यहाँ पर इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और समझने की बात है नहीं। बाकी रही बात सिलेबस की, पैटर्न की, वो सब आप यहाँ पर आप उसको बाद में देख सकते हैं। मेन जो मेरा यहाँ पर आपको बताने का तरीका था, ठीक है, मेन जो बताने का तरीका, वो मेन जो बताने का मेरा रीजन था वो आपका यही था कि इसको आप देख लीजिए। और फीस के बारे में बात कर ले, फीस देखो भाई, फीस आपकी जो है वो 1000 रुपए यहाँ पर, ठीक है। फीस आपकी जो है वो 1000 रुपए नॉन रिफंडेबल है, बट कोई बात नहीं, जॉब अच्छी है, सैलरी आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल जाएंगी, लगभग 80,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, इसको आप देखिए यहाँ पर,
आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहां पर आपको अगर कोर्स के रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वर्कशॉप के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना हो, नीचे आप लिखिए, आपकी पूरी पूरी हेल्प जो है वहां पर की जाएगी। हर तरह से आपको पूरी हेल्प वहां पर की जाएगी। ठीक है जी, ये मुझे बताना था। और बाकी फिर मिलते हैं अगली बार एक और अच्छी वीडियो में, एक और आपकी नोटिफिकेशन वीडियो में। और भाई देखो, साल चला गया है, साल नया आने वाला है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आपके बाकी सारी पोस्ट भी हैं इसमें यहाँ पर, बट अभी हमने यहाँ पर हिंदी की बात की है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।